जो आज का आपका एग्जाम है आपका 27 तारीख का, इसका मैं सब्जेक्टिव भी लेकर आ गया हूं, जो कि आज क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा। टोटल सब्जेक्टिव में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में पहले बता दिया हूँ, तो सीधे मैं सब्जेक्टिव के आंसर पे आऊँगा जो सब्जेक्टिव पूछा गया है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन है सारा सब्जेक्टिव का, ठीक है। इसमें 5 प्रश्न का आंसर देना है और यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन का मैं आंसर जो है वो यहाँ पे मैं लेकर आ गया हूँ, तो फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए। देखिए एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। फटाफट शेयर कर दीजिए, यही 100% आपका ओरिजिनल आंसर है, ठीक है। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो फटाफट शेयर कर दीजिए। सभी को जितने दोस्त जुड़ रहे हैं फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि एक भी बच्चा का ऑब्जेक्टिव तो मैं बता ही दिया हूँ, सब्जेक्टिव भी आपका नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। रियल क्वेश्चन आपका यही है। तो आइए मैं आंसर बता देता हूँ एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक एक करके सभी का मैं आंसर बता देता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि कोई एक यहाँ पे समरी दीजिए, फिर 12 में दिया गया 13, 14, 15, तो सभी का एक एक करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बस आपको मैं यहाँ पे रिटन है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। बाकी लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाहता हूँ, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। पहले मैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं ईपी टाइप का यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ईपी टाइप का यहाँ पे देखिए आंसर देख लीजिए। ईपी टाइप का ये आंसर है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका ईपी टाइप का आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अ पिंच ऑफ स्नफ पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ही बनाना है, तीनों नहीं बनाना है, तो मैं एक पिंच ऑफ स्नफ का यहाँ पे दे देता हूँ, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे पढ़ भी देता हूँ पिंच ऑफ स्नफ का, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। इट इज एन एडवेंचर, a story full of comic relief. Nanu Kaka is the main character of the story. He is equipped with tricks to manage anyone anywhere. Nanu Kaka has to see welfare minister in Delhi. He comes to his sister house in Delhi. He goes to minister to see him. But to his misfortune, the minister doesn't see him and calls him after 3 days. Nanu Kaka anyhow comes to know the Maharaja of Ninor is the close relative of the welfare minister. He takes a pinch of snuff and play a trick. He tells his sister's son to hire a grand car and pretend to his driver. He himself dressed like an astrologer and again reaches the residence of the minister. In the visitor book, he writes his false address, showing himself the hereditary astrologer of the Maharaja of Ninor. As soon as minister see the address, become eager to see astrologer and goes to residence of Nanu Kaka. Thus, we see that Nanu Kaka see the minister easily. Accuracy and the profound comedy of मालगोनकर नैरेटिव हैज़ बिल्ट अप रीडर्स एक्साइटमेंट, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ से और यहाँ पे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है कि राइट अ नोट्स ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इस पर आपको लिखना है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। केवल 3 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं, ठीक है। 5 में से केवल 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द एज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ये आपका है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश का। टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी, द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस इन दिस एज। English is language of computers and internet. Without its knowledge, India cannot become developed country. English has future in this country also because India is economically in rising country. All types of invention and discoveries are found in English. So the future of English in India is bright. तो सारे आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी यहाँ पे बता दिए गए हैं, तो फटाफट सभी को शेयर कर दें और वहाँ पे टोटल क्वेश्चन बना लें। जो ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑब्जेक्टिव का, और अभिषेक ट्यूटोरियल पे आपका लाइव चल रहा है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो लाइव में जुड़ जाइए और टोटल ऑब्जेक्टिव जो है छाप लीजिए, ठीक है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ, शेयर कर दीजिए सभी को, ताकि एक भी क्वेश्चन किसी से छूटे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल एग्जाम 2024 के लिए भूलना नहीं है, ठीक है।